जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यकांत आप सभी को गणित सिखाऊंगा। जैसा कि हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सीख रहे थे और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में ही ये अगला स्टेप है हम लोगों का। एक नया टाइप का सवाल हम लोग सीखेंगे आज, जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। पढ़ते हैं इसको। एक घड़ी को 500 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उस घड़ी को 400 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के 4 गुने के बराबर है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। अभी तक क्या था कि 500 में मान लो बेचा जा रहा है, तो जो लाभ हो रहा है 400 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर था। लेकिन ये तो 4 गुने के बराबर है, इसलिए हमको डिस्क्रिप्टिव मेथड से ही सवाल को लगाना पड़ेगा। सबसे पहली लाइन में क्या लिखेंगे? 500 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ बराबर कितने के? 4 गुने के बराबर है ना, यानी 4 गुणे 400 में बेचने पर होने वाली हानि। अब लाभ कब होता है और हानि कब होती है आपको पता है। लाभ कब होगा? लाभ जब होगा तो P बराबर एस पी माइनस सी पी होता है। एस पी माइनस सी पी, यानी लाभ होगा तो क्या होगा? एस पी माइनस सी पी। और जब हानि हो रही है तो सी पी माइनस एस पी होगा। अब एस पी दिया गया है, पहला एस पी क्या है? 500 रुपए। सीपी हम लोगों को ज्ञात करना है, बराबर 4 गुणे सीपी नहीं पता इसमें, एसपी इसमें कितना दिया है? 400। ये हो गया 500 माइनस सीपी बराबर 4 सीपी माइनस 4 चौक 16। अब ये हो गया, इधर आएगा, इसको इधर लिए जाओ, ये हो गया 500 और वो 1600 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 4 सीपी और प्लस सीपी, ये 2100 हुआ इक्वल टू 5 सीपी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सीपी बराबर 2100 बटे 5, यानी 5 चौक 20, 1 बचा 5 दूना 10, 420। क्या आया? सीपी का मान क्या आया? 420। इस प्रकार से ऐसे सवालों को हल करेंगे। यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो भी दिया है, जिसके साथ जो करने के लिए ऑपरेशन बोल रहा है वैसी सर्जरी आप कर दीजिए और ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं इसी सवाल को। एक घड़ी को 500 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ बराबर है 400 रुपए में बेचने वाली हानि के 4 गुने के बराबर है, इसीलिए 4 से गुणा कर दिया गया है। लाभ तभी होगा, लाभ क्या बताया गया था? लाभ तब होगा जब एस पी माइनस सी पी होगा, यानी कम में खरीदेंगे ज्यादा में बेचेंगे, और हानि तब होगी जब कम ज्यादा में खरीद के और कम में क्या करेंगे? बेच देंगे, तब क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। इसको अगर हम लोग समझते रहेंगे तो सवाल लगाने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। इसके आगे इसी पर एक दो सवाल और करते हैं, इसी पर एक दो सवाल और करते हैं। एक घड़ी को 600 रुपए में बेचने वाला लाभ, प्रश्न है एक घड़ी को 600 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उस घड़ी को 540 रुपए में, उस घड़ी को
₹540 में बेचने पर होने वाली हानि के 3 गुने के बराबर है। हानि के 3 गुने के बराबर है। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। क्या बताइए? घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, अब क्या करेंगे? ₹600 में बेचने पर होने वाला लाभ यानी क्या? P600 इक्वल टू घड़ी को ₹540 में बेचने पर होने वाली हानि, यानी कितने पर बेच रहे हैं तो हानि हो रही है? ₹540 में। और किसके बराबर है ये? 3 गुने के बराबर है। प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी ज्यादा होगा सीपी से ना, एसपी ज्यादा होगा सीपी से। और हानि कब होगी? जब सीपी ज्यादा होगा एसपी से। इसके कितने गुने के बराबर है? 3 गुने के। यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या है? 600 माइनस सीपी, और यहाँ पर क्या है? सीपी का तो पता नहीं है, माइनस एसपी क्या है? 540। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे देखते हैं, ये 600 माइनस सीपी इक्वल टू 3CP माइनस ये हो गया 300 तो 0, 4 तिहाई 12 के 2 और 5 तिहाई 15 1 16, 1620 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 3CP है, इधर उधर ले जाएंगे इसको और इसको इधर दिए, और 600 प्लस 1620 हो जाएगा, और इधर ये 3CP प्लस CP हो जाएगा। 1620 में इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 16 छः 22, 2220 हो गया। 2220 बराबर क्या हुआ? 4CP। 4CP बराबर 2220, तो CP बराबर निकाल लीजिए। CP बराबर 2220 बटे 4, तो CP बराबर 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 0 हो गया। और नहीं, 4 पंचे 20 एक बार और होगा, 4 पंचे 20, 555 ना। क्रय मूल्य क्या आया? 555। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो एक तरफ हानि हो रही थी, एक तरफ लाभ हो रहा था। अब दोनों तरफ हानि या दोनों तरफ लाभ वाले सवाल देखते हैं। दोनों तरफ हानि और दोनों तरफ लाभ वाले सवाल देखते हैं। इन सवालों को लगाने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जा रहा है कि सीपी और एसपी एक ऐसा चैप्टर है जिस पर अगर हम लोग ट्रिक को याद करेंगे तो बहुत जटिल हो जाएगा चैप्टर, और फिर ये ट्रिक तब तक ही याद रहती है जब तक अभ्यास रहता है। अभ्यास के बाद ट्रिक जो है भूल जाएगी और फिर हम लोगों को यहाँ से दिक्कत होने लगेगी। इसलिए आप डिस्क्रिप्टिव मेथड को ध्यान में रखते हुए पढ़िए, और डिस्क्रिप्टिव मेथड से भी थोड़ा बहुत ट्रिक बनती हैं। जैसे इस पर अभी क्या हुआ था, X रुपए में बेचने पर Y रुपए में बेचने के बराबर हानि होती है, तो CP निकाल लिए थे। आसान था, ज्ञात हो गया था। यदि X रुपए पहला एस बेचना वाला हुआ है, पहला SP और दूसरा SP Y, इस पर लाभ हो रहा है और इस पर हानि हो रही है, तो X प्लस Y/2 हमने कर दिया था। यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तक को 180 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ एक पुस्तक को 180 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उस पुस्तक को 150 रुपए में बेचने पर
उस पुस्तक को 150 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ का 2 गुना है। तो पुस्तक का सीपी बताइए, क्रय मूल्य बताइए। ठीक, अब देखिए 180 रुपए में जब बेच रहे हैं तो जो लाभ हो रहा है वो लाभ 150 रुपए में बेचने पर जो लाभ होगा उसके 2 गुणों के बराबर है, ऐसा कह रहे हैं। और लाभ कब होता है? लाभ होता है जब एसपी जो है बड़ा होगा सीपी से, यानी एसपी बड़ा होगा सीपी से। कम में खरीदेंगे, ज्यादा में बेचेंगे। वही बात यहां भी होगी ना, एसपी माइनस सीपी। चलिए एसपी यहाँ पे 180 दिया है, 180 माइनस सीपी, और यहाँ पर दिया है 2 गुणे ये 150 दिया है एसपी माइनस 2 सीपी। अगली लाइन में इसको लिखते हैं 180 माइनस सीपी बराबर 300 माइनस 2 सीपी। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये जब इधर आएगा तो ये क्या बचेगा? सीपी बराबर 300 माइनस 180। तो सीपी बराबर क्या हुआ? 120। सीपी बराबर क्या हुआ? 120। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से सीपी और एसपी का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना लाभ और हानि पे सवाल पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, लाभ और हानि पे सवाल पूछे जाते रहते हैं। पहले सवाल में एक तरफ लाभ हो रहा था, दूसरी तरफ हानि हो रही थी। अभी सवाल में दोनों तरफ लाभ होने लगा है। एक सवाल और इसी पे देखते हैं, जब लाभ होगा। अब देखते हैं, एक घड़ी को 254 रुपए में बेचने पर, एक घड़ी को 254 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, उस घड़ी को 270 रुपए में बेचने पर, 270 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। होने वाले, अभी लाभ ही रहे ना, लाभ के 2/3 के बराबर है, के 2/3 के बराबर है। ठीक है, तो घड़ी का क्रय मूल्य, तो घड़ी का सीपी बताइए। तो घड़ी का सीपी बताइए। सवाल को एक बार पढ़ते हैं। एक घड़ी को 254 रुपए में बेचने पर, ठीक है, 254 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, यानी लाभ कितने पर? 254 पर। उस घड़ी को 270 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ का 2/3 है, यानी 2/3 है किसके? 270 रुपए में बेचने पर। जब कभी भी लाभ होता है तो क्या करते हैं? लाभ होता है तो एसपी माइनस सीपी होगा। ठीक है, एसपी इसमें दिया है 254 माइनस सीपी, और यहाँ पर 2/3 यानी 2/3 है किसके? 270 माइनस सीपी। 3 का गुणा इसमें होगा तो ये इधर आएगा, 254 माइनस सीपी इसमें गुणा होगा 3 का इसमें, और इधर गुणा होगा 2 का, तो 270 माइनस सीपी।
ये हो गया 4 3 12 के 2, 5 3 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7 माइनस 3 CP बराबर 27 दूना 54 यानी 540 माइनस 2 CP। संख्या संख्या एक तरफ कर लो तो ये हो जाएगा 762 माइनस 540 बराबर माइनस 2 CP प्लस 3 CP। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हो गया, 2 में से 0 जाएगा 2 होगा, 2 में से 0 जाएगा 2 होगा, 6 में से 4 जाएगा 2 होगा और 7 में से 5 जाएगा 2 होगा बराबर ये माइनस 2 CP और प्लस 3 CP है, घटेगा और चिन्ह बढ़ेगा लगेगा यानी CP आएगा केवल। तो CP बराबर क्या आया 222 आया यहाँ पे। CP बराबर क्या आया 222 आया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के ये सारे सवाल जो हैं एक ही मेथड पे काम कर रहे हैं कि आपको ये दिया गया हो कि प्रॉफिट कब होती है और लॉस कब होता है। जब भी प्रॉफिट होगी SP बड़ा होगा और जब भी लॉस होगा CP बड़ा होगा। और घटाएंगे तो बड़े में से ही छोटा, तो प्रॉफिट की दशा में SP में से CP को घटाते हैं और लॉस होने की दशा में CP में से SP को घटाते हैं और इसी पर ये सवाल बनते हैं। ठीक है, इसी पर ये सवाल बनते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे सवाल जो है थोड़ा सा चेंज होंगे। ठीक है, चेंज कैसे होंगे देखते हैं। कुछ फार्मूले आएंगे अब। यदि लाभ होगा कितने परसेंट का, लाभ होगा P% का। ठीक है, और लाभ हो रहा है, जब लाभ हो रहा है तो SP ज्यादा होगा, लाभ हो रहा है तो SP ज्यादा होगा ना भाई। पहले CP में क्या किया, खरीदा, और SP में क्या करेंगे, बेचेंगे, और बेचने पर लाभ हो रहा है यानी SP ज्ञात करने के लिए CP मल्टीपल 100 प्लस P इतने का प्रॉफिट हो रहा होगा बटे 100, ऐसा कर सकते हैं। इसी का उल्टा अगर लाभ हो रहा होगा और CP निकालना होगा तो SP मल्टीपल 100 SP मल्टीपल 100 बाई 100 प्लस P। भाई जब SP लाभ होगा तो SP ज्यादा होगा तो ज्यादा संख्या वाला ऊपर होगा, और जब हानि होगी, जब लाभ होगा उसी दशा में CP कम होगा, CP कम होगा तो SP के साथ गुणा कम संख्या वाला करेंगे ना, तभी तो निकाल पाएंगे CP को। यहां से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये लाभ पे हो गया। इसी प्रकार से हानि पे ही ऐसे सेम लगेगा। हानि वाले पे अगर L% की हानि हो रही है तो SP निकालने के लिए, यदि L% की हानि हो रही है तो SP निकालने के लिए CP मल्टीपल 100 माइनस L बाई 100, और CP निकालने के लिए SP मल्टीपल 100 बाई 100 माइनस L। हानि होने की दशा में SP क्या होता है, कम होता है और CP ज्यादा होता है। ठीक है, इसको सवाल के माध्यम से समझते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेस के साथ और इस फार्मूले को ध्यान में रखिए। इसका यूज अगली क्लास में सवाल के साथ में समझाते हैं।